जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2020 के बैक पेपर जो हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसको आपके जो मैथ का पेपर हुआ है उसका सल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इससे पहले हमने बाल विकास का पेपर हुआ था बैक प्रशिक्षुओं का, वो भी वीडियो में प्रोवाइड कराया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने अभी देखा कि जो हमारी वीडियोस हैं उनको जो लोग देखते हैं उनमें 89% ऐसे लोग हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब आप वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक अनुरोध रहता है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरह की और भी वीडियो लाएँ। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करिए और इसी से सारा भला होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सब्सक्राइब आपके ऊपर रहा, आप सब्सक्राइब करेंगे ऐसा हमें आशा है। तो देखिए दोस्तों, इसके पूर्णांक हैं वो 25 हैं। 25 पूर्णांक आपके हैं और आपको समय मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा। 3 तरह के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। साथ ही साथ आपके लघु उत्तरीय और अति लघु भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है वो किस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। इसमें आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान और ये आपके कैसे निकलता है, तो सिंपल है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का कौन से स्थान पे, तो पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा क्या होता है, सैकड़ा। मतलब 5 के आगे आपको कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं। तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें तो असंख्य लगा रखा है, लेकिन असंख्य नहीं होगा। कैसे है मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि भैया 2 पॉइंट हमने ये ले लिया, अब इनसे हमें एक वृत्त बनाना है। तो इससे हम एक ही तो वृत्त बना सकते हैं, ये वाला, ये जो सर्किल है वो एक ही तो बनेगा। इससे असंख्य सर्किल थोड़ी बन जाएंगे इसके ऊपर नहीं बनाने हमें। मतलब याद रखना है कि जो सरकमफेरेंस है, जो हमारी परिधि होती है ना, उससे जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, केवल इन 2 पॉइंटों से एक ही बनेगा इस तरह से, या पूरा जो अगर हम सही से बनाएं। ठीक है, मान लो, अगर कैसे मानेंगे अभी समझाता हूँ। तो ये देखिए भैया कि अगर मान लीजिए ये आपके कोई 2 पॉइंट है और यहाँ से हमको एक सर्कल बनाना है, ये इस तरह से। तो इस तरह से केवल एक ही सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसी तरह से तो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, वो इसका सही होगा। ठीक है, अगर आपको कोई त्रुटि है, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको उसे समझाएंगे। अगला प्रश्न ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो कैसे कर लेते, इन दोनों की पहले गुणा कर लेते, 3 दूनी 6 और एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। अब प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35 और 35 और 4 आपके कितने हो गए, 35 और 4 आपके हो गए 39, 39/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे 10 नहीं है, 10 बनाने तो कितने हो गए, 7 पंजे 35 और 39। तो आपका 35 में से 39 जाएगा तो बचेगा 4 और बटे में 10 और माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है माइनस में आते हुए। तो ये वाला जो आंसर है 4 वाला, ये वाला हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा 4/40 और 40 और 3 43/10, ये आंसर होगा। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया अपना। ठीक है, और ये आपका प्लस और माइनस माइनस हो गया। 7 पंजे 35 और 35 और 4 कितना हो गया, 39 हो गया, और बटे में आपका कितना हो गया, 5 हो गया। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। 5 और 2 का 10, तो 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, और ये आपका 39। तो 5 दूनी 10, वो मैंने गलत कर दिया था जहाँ तक है। 5 दूनी 10 हो गया, तो 39 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका यहाँ पर आएगा। तो 9 दूनी 18 और आपके 3 दूनी 6 और 1 7, ये यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, और 7 में से 3 गया तो 4 बच गया। 43/10 कितना भैया, 43/10, और 43/10 ये आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। 40, 10 चौक 40 और 3 43/10, ये आपका 2 वाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किन्हीं प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याएं उनका मासा, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। किससे कटे, अपने आप से और एक से कटे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका तो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो
अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी, और तो इसलिए एक ही हुआ। जैसे हम मान लें अभाज्य संख्या प्रथम 3 मान ले रहे हैं, तो 3 है वो खुद से कटता है और अपने आप से कटता है। 5 है, ठीक है, और 5 मान लीजिए और 7 मान लीजिए, तो इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, वो एक ही आएगा। तो एक आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक्स का x% बराबर 64 है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x हो गया, x का x बटे 100, परसेंटेज हटा के 100 आता है, बराबर 64। ठीक है, इस तरह से निकलेंगे। x और x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये 100 है आपका कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक बार आपको बताता हूँ। इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 64 गुणा 100। ठीक है, तो ये 64 होता है वो आपका 8 का स्क्वायर होता है, ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। तो 8 हम कितना आ गया, 80। तो इसकी वैल्यू है वो ए वाला सही है। ये प्रश्न, इसमें जो 88 लगा है वो बिल्कुल गलत है, 80 है वो सही है। कैसे करा है एक बार और देख लेते हैं। तो देखो एक्स और परसेंटेज हटा के कितना आ जाएगा, 100 गुणा में 64। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, 64 गुणा 10। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और रूट में ये जो 2 बार लिखा होता है वो 1 बार आ जाता है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8, तो 8 बाहर आ जाएगा। 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो 10 अट्ठे 80 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें है, ये देख लीजिए क्या प्रश्न कह रहा है, छठा है। एक आयत की लंबाई 6.0 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी है, तो आप बतानी है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कर दो भैया, ये अपनी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट वॉइंट में दिक्कत आती है तो पॉइंट हटा लिया करो, जीरो बढ़ा लिया करो। इस तरह से भी कर सकते हो, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 6। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, केवल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 2x माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो ये भैया छठी क्लास का बच्चों वाला सवाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 5 का कितना हो जाएगा, 25, और आपका माइनस में कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20x। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 का कोण बनाना है। तो पटरी लेनी है, प्रकार लेनी है, तो एक यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से कुछ दूरी भरेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से ऊपर मारते हैं, फिर ऐसे करके जोड़ देते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। इसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है, वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी आ जाए। ये जो सवाल है, ये जो नमा वाला सवाल है, ये डिप्टो 6 क्लास की किताब से उठाया गया है, और एक्सरसाइज का नाम जहाँ तक है वो आपका 3C बीजीय व्यंजक या कुछ है। ठीक है, ये सवाल मैंने तो अभी आज या कल में देखा था, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था 6 क्लास वालों के, तो मैं इसे देख रहा था। ठीक है, तो ये सवाल कुछ नहीं है, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो a माइनस बी में क्या जोड़ें, भैया पता ही नहीं है। इसी तरह से बच्चों को कतई समझाया था, a माइनस बी में क्या जोड़ें, हमें तो पता नहीं क्या जोड़ें, तो हम जोड़ लेते हैं x। तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी। कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी। अब पक्षांतर करोगे, इसे इधर ले जाओगे, तो ये प्लस का है, काय का हो जाएगा, माइनस का। 2a में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, ये माइनस की भी इधर ले जाओगे तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2b। तो a प्लस 2b ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ कैसे करा। a माइनस बी में क्या जोड़ें, तो a माइनस बी में क्या जोड़ें हमें पता नहीं है। ठीक है, हमने x मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी। अब a को इधर ले जाओगे तो प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a आ जाएगा। ये आपका माइनस का इधर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, a प्लस 2b। ठीक है, इस तरह से ये सवाल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर बताना है। अंतर मतलब डिफरेंस बताना है, मतलब घटा के बताना है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की 9 गुणा 9 के 3 4 बार 9, और सबसे छोटी ये आपकी हो गई, घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है 5 10 15 का लघुत्तम समावर्त लासा बताना है। तो लासा तो बहुत ईजी है, कैसे निकालना है, एक तो अपना तरीका जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 5 10 15 ऐसा नंबर सोच लो कि 5 10 15 में आपका तीनों से कट जाए, तो 30 है। कितना है, 30, 5 छक 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। इस तरह से कर लो। ठीक है, चाहे आप इस तरह से कर लो जैसे बच्चे करते हैं, 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा,
5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, फिर 5 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, ऐसे कर लो। या एक और तरीका है, ये एक तरीका बहुत ही सिंपल है जो पवन सर ने बताया। कितना है कि 10 है, तो 10 है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 15 है, तो सबसे पहले 15 ले लो। 15 ले लिया तो 15 5 से कटता है, हाँ कटता है, 10 से कटता है, नहीं कटता है, तो 15 से कटता है, हाँ कटता है, लेकिन 10 से नहीं कटता है, तो इसीलिए ये तो हो गया गलत। अब इसका दूना ले लो, 30 ले लो। कितना ले लो? 30। 30 सबसे कट जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं। एक वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है, तो हानि हमें बतानी है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। तो 20 रुपये में बेचा गया है, 5 रुपये की हानि हुई है, तो 20 रुपये की बेचा गया, हानि कितने की हुई है? 5 की हुई है। ठीक है, 5 की हानि हुई है, गुणा में 100 लगा दो, आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25% की हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 25% की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20 और 26, 48 को अलग अलग विभाजित किया जाए तो 8 शेष बचे। तो इसका आप क्या कहते हैं? एलसीएम निकाल लोगे, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो हमें स्पीड याद करनी है। तो फॉर्मूला लगा देना, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करना है, सिंपल है, इसे सॉल्व करिए। जिसपे ऊपर वाला बार लगा होता है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ये जो प्रश्न है ये तो अभी करा के आता, ये जो प्रश्न है ये भी 6 क्लास की बुक से लिया गया है। इसमें वैल्यू रखनी है a बराबर 3, जहाँ a है वहाँ 3 रख दो। जैसे 2a माइनस b है तो यहाँ a बराबर 3 रख दोगे तो 2 3 6 और b 2 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, तो 4 j आ जाएगी। 3 b है तो a बराबर कितना रखना है साहब? a बराबर 3 रखना है, तो 3 3 9, 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगी। तो इस तरह से इसे हमें करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगला प्रश्न क्या है? एक कमरा 15 मीटर 17 मीटर लंबा तथा 9 मीटर चौड़ा 9 मीटर और 2 मीटर चौड़ा है। छत से निचले वर्गाकार टाइल की लगेंगी, तो टाइल के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ से हमें एक क्वेश्चन है, इसका हमें बार ग्राफ दिखाना, तो बार ग्राफ इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आपको पूरा पेपर बताया कैसे करना था, और सिंपल ही पेपर था, ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने 6 क्लास तक की स्टडी करी है अच्छी तरीके से तो पेपर आप उड़ा नहीं सकते हो, आप 2-3 मिनट में ख़त्म करके चले आ सकते हो पेपर। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। ठीक है, हाँ आपने अगर पटरी प्रकार वाला क्वेश्चन नहीं करा होगा तो दिक्कत हो सकती है, वरना ये भी क्वेश्चन कराया जाता है और सिंपल ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 89% लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ग्रो किस प्रकार से हो पाएंगे हम? तो अनुरोध है, सब्सक्राइब करें।